हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्री 2010 पर। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 5 की प्रकृति कार्य पुस्तिका के पाठ 9, जिसका नाम है हम और हमारी फसलें, की कार्य पुस्तिका को फिल करेंगे, जिसे कि हम कुल 2 भागों में कंप्लीट करेंगे। यह हमारा पहला भाग है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका में विभिन्न प्रकार के मिट्टी के गुण एवं उसमें उगने वाली मुख्य रूप से फसलों के नाम लिखिए। तो बच्चों, आपको इस तालिका में 3 भाग दे रखे हैं। पहला भाग है मिट्टी का, दूसरा मिट्टी के गुण और तीसरा है उगने वाली फसलें, जिसमें कि आपको पहली मिट्टी दे रखी है दोमट मिट्टी। तो इसके क्या गुण होते हैं? यह जो मिट्टी होती है ये बलुई मिट्टी से बनती है और चिकनी मिट्टी तथा सिल्क मिट्टी, इन सभी के मिलने से दोमट मिट्टी का निर्माण होता है। दोमट मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? धान, कपास, गन्ना आदि। अगली मिट्टी है बलुई मिट्टी। इसमें कौन कौन से गुण होते हैं? मिट्टी के बड़े बड़े कण होते हैं, इसमें बालू की मात्रा अधिक होती है। बलुई मिट्टी में उगने वाली फसलें हैं तरबूज, खरबूज, बाजरा आदि। आगे अगली मिट्टी है चिकनी मिट्टी। इस मिट्टी के क्या गुण होते हैं? मिट्टी के कण छोटे होते हैं और बालू की मात्रा भी कम होती है। चिकनी मिट्टी में उगने वाली फसलें हैं गेहूँ, चना, मटर, धान आदि। अगली मिट्टी है काली मिट्टी। इस मिट्टी में बारीक कण और नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इस मिट्टी में उगने वाली फसलें हैं गन्ना, कपास आदि। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, ह्यूमस क्या है? ये किसान की मदद किस प्रकार से करता है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, मिट्टी में उपस्थित सड़े गले कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं। यह मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, जिससे फसल की पैदावार अच्छी होती है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए फसलों को उनके वर्गों के आधार पर खरीफ, रबी और जायद में वर्गीकृत करके लिखिए। तो बच्चों, आपको यहाँ पे ये फसलें दे रखी हैं, जिनको कि आपको अलग अलग खरीफ की फसल, जायद की फसल और रबी की फसल में लिखना है। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो आपकी फसल इनमें से कौन कौन सी हैं? एक मक्का है, धान है और ज्वार है। और इनमें से जायद की फसलें कौन कौन सी हैं? खरबूज, तरबूज और सब्जियां। और रबी की फसल गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है दिवस 2, जिसमें कि आपका पहला प्रश्न है, आपने कौन कौन से बीज देखे हैं? उनके नाम लिखिए। तो बच्चों, आपको नीचे लिखने हैं आपने जो भी बीज देखे हैं उनके नाम, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, मूंगफली, गेहूँ, जौ, मसूर, दाल, सरसों, सब्जियों के बीज आदि के बीज देखे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बीज के लिए सच है? उस पर सही का निशान लगाइए। पहला ऑप्शन है शोषण करते हैं, दूसरा ऑप्शन है बिना हवा के बढ़ते हैं, तीसरा ऑप्शन है सूर्य की रोशनी से उन्हें नुकसान पहुंचता है और लास्ट ऑप्शन है
वे पानी के बिना भी बढ़ सकते हैं। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर होगा सी, सूर्य की रोशनी से उन्हें नुकसान पहुंचता है। तो आप इसके आगे सही का निशान लगाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बीज हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, बीज पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं जो बीज को पौधे के रूप में विकसित होने में मदद करते हैं। फसल काटने के बाद दोबारा से वही फसल उगाने के लिए भी बीज बहुत उपयोगी होते हैं। आगे अगला प्रश्न है, साधारण बीज एवं उन्नतशील बीज में क्या अंतर है? लिखिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, साधारण बीज किसान द्वारा स्वयं तैयार किए जाते हैं जबकि उन्नतशील बीज वैज्ञानिक विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दिवस 3, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, चित्र को देखें और बताइए कि यह सिंचाई की कौन सी पद्धति है, इसका उपयोग अब क्यों नहीं होता? लिखिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, पारंपरिक पद्धति। इस पद्धति से सिंचाई करने में परिश्रम और समय अधिक लगता है। अब सिंचाई के इससे ज़्यादा अच्छे साधन उपलब्ध हैं, इसलिए इस पद्धति का उपयोग अब बहुत कम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर बॉक्स में लिखिए कि यह किस प्रकार की सिंचाई पद्धति है। तो आपको एक चित्र यहाँ पे दे रखा है और एक चित्र यहाँ पे। तो जो पहला चित्र है ये आपका ड्रिप सिंचाई पद्धति का है और दूसरा है छिड़काव सिंचाई पद्धति। आगे अगला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है, किस पद्धति के द्वारा पानी पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद या बल्ब पाइप आदि से डाला जाता है? आपके ऑप्शन हैं, पहला है सिंचाई पद्धति, दूसरा है जल प्रवाह सिंचाई प्रणाली, तीसरा है ड्रिप सिंचाई प्रणाली और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर स, ड्रिप सिंचाई प्रणाली। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, गेहूं की सिंचाई किस पद्धति के द्वारा की जाती है? ऑप्शन 1 फौबारा सिंचाई प्रणाली, ऑप्शन ब जल प्रवाह सिंचाई प्रणाली, ऑप्शन स ड्रिप सिंचाई प्रणाली, ऑप्शन द उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ब, जल प्रवाह प्रणाली। अगला प्रश्न है, फौबारा सिंचाई पद्धति कौन सी मिट्टी के लिए उपयोगी होती है? पहला ऑप्शन है चिकनी मिट्टी, दूसरा है सिल्क मिट्टी, तीसरा है दोमट मिट्टी और चौथा है बलुई मिट्टी। तो इनमें से आपका जो सही ऑप्शन है वो है आपका बलुई मिट्टी, ऑप्शन डी। तो आप इसके आगे सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।